अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासर इकबाल। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को हम एक साथ लेके चलेंगे। अब क्यों लेके चलेंगे? क्योंकि दोनों को हमने क्या करना है, फैक्टराइज। वो क्या कहते हैं, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी क्वेश्चन उसने एक्सप्रेशन की फॉर्म में दी हुए हैं, तो कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन कम्प्लीटली। अब इन दोनों में को एक साथ लेके चलने का ये मकसद है कि इन दोनों में जस्ट डिफरेंस जो है माइनस का है, यानी जो हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी इस तरफ पॉजिटिव वाली लगेगी और इस तरफ नेगेटिव वाली लगेगी। तो चले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। हम इसमें जो फार्मूला लगेगा, यानी आइडेंटिटी लगेगी, वो कौन सी होगी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, और इधर लगेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, फार्मूला बनेगा। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये जो आइडेंटिटी है ना, इसमें बहुत आसान सा काम है कि आप जब आप इस आइडेंटिटी को खोलते हो, यानी ये अब आपके पास एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये क्लोज फॉर्म में। अब इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जब क्लोज जो है, इसको जब आप एक्सपेंड करते हो, इस शक्ल में लिखते हो, तो कैसे लिखते हो ये देखें। अगर इस पर आप गौर करें, इसमें जो पहला नंबर आपके पास क्या है, ए है, दूसरा नंबर क्या है, बी है। तो यहाँ देखो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, पहला नंबर यानी पहले नंबर का स्क्वायर, पहला नंबर क्या ए है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। ये यानी कि आप इस तरह आइडेंटिटी को आप समझ सकते हैं, आसानी से आप जहन में रख सकते हैं। इसी तरह जैसे अगर यहाँ बात करें, पहले नंबर का देखो स्क्वायर लग गया, फिर -2 फार्मूले का होता है। देखिए पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय ये दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है, ये है कि यहाँ 2 से पहले प्लस का साइन है, यहाँ 2 से पहले माइनस का साइन है। अगर 2 से पहले प्लस का साइन है तो फार्मूला प्लस वाला बनेगा, अगर 2 से पहले माइनस का साइन है तो फार्मूला माइनस का बनेगा। अब हम क्या करते हैं कि इस वाले जो ये जो दिया हुआ क्वेश्चन, पहले हम इसको इस शक्ल में लिखेंगे। जब इस शक्ल में आ जाएगा तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में प्रॉपर आ जाएगा, तो हम इसको इस वाली क्लोज शक्ल में लिख देंगे। यानी कि ये एक एक्सप्रेशन जो है दिया हुआ है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, इससे हम क्लोज करके लिख देंगे, क्लोज करके, यानी कि इसकी जो क्लोज फॉर्म है उसमें लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखो पहला नंबर यहाँ बनाते हैं। ये देखो पहला ए है, तो ए को क्या मैं लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर। ये देखो मैंने इसको ए स्क्वायर लिख दिया। अब आपने क्या करना है, फिर पहले नंबर को लिखने के बाद आपने तीसरे नंबर पे चले जाना है। अब मैं तीसरे नंबर से जो पहले साइन है, देखो वो मैंने तीसरे नंबर से पहले प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन डाल दिया। अब ये देखो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखो मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर दरमियान में जो नंबर है उसके साथ क्योंकि प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है कि मेरा जो फार्मूला बनेगा वो +2 वाला बनेगा। जो फार्मूला बनेगा वो मेरा +2 वाला बनेगा। अब 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, यानी पहला नंबर, ये देखो पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा नंबर होता है। अब देखें यहाँ पर देखो पहले नंबर का स्क्वायर, देखो पहले नंबर का स्क्वायर देखो हम लिख दिया। फिर देखो +2 था, पहला नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय पहला नंबर मल्टीप्लाई बाय दूसरा, पहला ए है दूसरा बी है, प्लस दूसरे नंबर, दूसरा क्या है, बी है, तो बी स्क्वायर। यहाँ पर आप यहाँ मेंशन बेशक करेंगे, हेयर ए इज इक्वल टू ए है, यानी इधर ए जो है वो ए ही है, और बी जो है वो हमारे पास क्या है, 7 है। यानी ए की जगह क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। देखो ए की जगह ए ही आ रहा है, यानी ए है, 2 है, ए है। यहाँ जहाँ बी था वहाँ बी की जगह 7 रिप्लेस हुआ, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर जो बी की पोजीशन पर है, ये देखो तीसरी पोजीशन पर ये वाला नंबर, इस पोजीशन पर जो नंबर है वो 49 है। तो 49 जो परफेक्ट स्क्वायर है ये बनेगा, वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस तरह हमारे पास अब इसको हमने क्या करना है, ये तो था एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसे हमने इस शक्ल में लिख लिया। अब इसे हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्लोज में क्या लिखना है, पहला नंबर देखो ए है प्लस दूसरा नंबर, जो दूसरा नंबर बी है, तो यहाँ बी हमारे पास क्या है, 7 है, तो देखो 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। हमने पहले नंबर का जो है पहला नंबर यहाँ पर ए है, ए लिख दिया, प्लस दूसरा नंबर बी है, तो बी यहाँ हमने उसे बताया हुआ है कि हमारे पास बी जो है वो 7 है। देखो 7 से, यानी इस वाले नंबर का स्क्वायर, और ये जो लास्ट तीसरे नंबर, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि पहले नंबर को लिखो, ये अगर प्लस है तो प्लस डाल दो,
तीसरे नंबर पे जो वैल्यू है आप वो लिख लो। यानी आपने कंसेप्ट बनाना है, जिस तरह आपको समझ आता है आप उस तरह कर लें। कोई पाबंदी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही थी। एग्जामिनर ने ये तो नहीं चेक करना कि भाई इस बंदे के दिमाग में कौन सी चीज़ चल रही थी, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, जो उसने देखना है। आपने जो लिखा है वो उसने देखना है। जो दिल करता है, जो आप सोच के आप अपना कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हो, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। अब हम इसी तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है m है, तो देखो मैं पहले नंबर का स्क्वायर लिख लूँगा जो कि m है, लिख दिया, और कुछ भी नहीं। मैं तीसरे नंबर पे चला जाऊँगा। तीसरे नंबर से पहले प्लस का साइन डाल के मैं देखूँगा कौन सा किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 5 का। तो ये देखो मैंने 5 का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर जो ओपन करूँगा तो 25 बन। यहाँ तक हमारा काम, पहला स्टेप आपने ये हमेशा करना है कि पहले नंबर का स्क्वायर ले लो और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लो। ले लिए, फिर आपने देखना है जो मिडिल टर्म है उसके साथ साइन कौन सा है। मिडिल टर्म में क्या साइन है, माइनस का। तो ये देखो मैं माइनस लिख के 2 फार्मूले का लिख दूँ, क्योंकि फार्मूले में 2 आता है, तो इसलिए ये माइनस लिखा। माइनस के बाद मैंने पता चल गया कि मेरे पास माइनस की आइडेंटिटी बनेगी, इसलिए -2 तो मेरा फार्मूले का आ गया। अब आगे ए बी का मतलब है कि पहला नंबर मतलब मेरे पास ये है, और तीसरा नंबर मेरे पास क्या है, 5 है, तो मैंने उसको लिख दिया। यहाँ तक मेरे पास ये स्टेप कंप्लीट हो गया कि -2 लिख के आगे ये जो पहली नंबर पे है वैल्यू है वो डालनी है, और जो तीसरे नंबर पे वैल्यू है वो डालनी है। एक और अक्सर जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि इनके ऊपर भी अक्सर स्क्वायर डाला होता है, तो इनके ऊपर स्क्वायर नहीं आता। क्योंकि अगर आप ऊपर आइडेंटिटी को देखें तो देखो पहले नंबर और तीसरे नंबर पे तो स्क्वायर है, लेकिन यही पहला और जो तीसरा नंबर है जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर लिखे जाते हैं तो उनके ऊपर पावर नहीं होती। तो अब यहाँ हम लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पर हमारे पास a जो है, a किसकी इक्वल है, m की इक्वल है। b जो है वो किसकी इक्वल है, 5 की इक्वल है। यानी ये देखो a की जगह m आया तो हमने बता दिया कि यहाँ a जो है वो m है, और b की जगह 5 है। देखो b की जगह क्या है, 5 है। ये देखो b की जगह यहाँ पर भी 5 है, तो हमने बताया कि b हमारा क्या है, 5 है। तो अब हमारे पास a प्लस b का, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, ये इस शक्ल में हो जाएगा। a हमारे पास क्या है, m, यानी पहले नंबर माइनस तीसरे नंबर का स्क्वायर लिख लो, सिंपल सी बात। यानी पहले नंबर का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, और तीसरे नंबर का स्क्वायर। अब इन दोनों में देखो तो स्टेप बिल्कुल सेम है। ये देखो पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर, पहले नंबर के ऊपर स्क्वायर, देख तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर है, तीसरे नंबर के ऊपर भी स्क्वायर है। यहाँ +2 है तो यहाँ -2 है। यहाँ जो पहला नंबर और दूसरा नंबर है 2 के बाद मल्टीप्लाई करके लिख दिए गए। यहाँ पर भी 2 के बाद पहला नंबर और तीसरा नंबर जो है उन्हें मल्टीप्लाई करके लिख दिया गया है। जस्ट इन दोनों में फ़र्क क्या है कि इधर माइनस वाला फार्मूला लगा है और इधर कौन सा फार्मूला लगा है, प्लस वाला। ये देखो इसका आंसर के दरमियान में, दो वैल्यू के दरमियान में, ए और बी के दरमियान में प्लस आ रहा है, और इधर ए और बी के दरमियान में क्या आ रहा है, माइनस। ए हमारे पास m है और b हमारे पास 5 है। इधर a हमारे पास a है और b हमारे पास 7 है। एक और चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि जब ये स्टेप आप लिखते हैं तो आपने एक और चीज़ भी हमेशा ध्यान रखनी है कि आप चेक करें कि अगर ये इन तीन जो दरमियान में नंबर है इनको मल्टीप्लाई करें तो दरमियान वाली टर्म बनती है या नहीं बनती। कैसे, देखो 2 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा 2 5 10 बन जाएगा और m आ जाएगा। पहले का स्क्वायर खोलूँगा, m का स्क्वायर खोलूँगा, m बनेगा, 5 का स्क्वायर खोलूँगा 25। यानी जो हमने रिवर्स जाएँ तो हमारे पास जो वैल्यू जिसको हमने लेके ये चीज़ बनाई है वही चीज़ रिवर्स बननी चाहिए। इधर आप देखें कि a का स्क्वायर खोलूँगा a आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 आ जाएगा, a मेरे पास है a 14 आ जाएगा। इसी तरह 7 का स्क्वायर लूँगा तो 49 स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास इन दोनों का जो आंसर था, जो फैक्टर के फॉर्म में उसने कहा था फैक्टराइज करें, तो हमने इन दोनों को फैक्टराइज करके a + 7 का होल स्क्वायर आ गया और m - 5 का होल स्क्वायर आ गया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए और 1 का पार्ट बी कर लिए। अब वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसी में हम आगे 1 का पार्ट बी और 2 का पार्ट बी आगे लेके चलेंगे। होप कि आपने क्वेश्चन उतार लिया होगा। अब ये जो है बी आ गया, ठीक है, इधर भी बी। अब हमारे पास इसमें b जो है 4b² + 4b + 4b + 1 है। 4b² + 4b + 1 है, और इसमें क्या है 169n²। इसमें ये है जी 169n², और -52n +4 है। ठीक है जी, हमारे पास प्लस क्या है 4 है। ठीक हो गया।
अब अगेन यहाँ पर फार्मूला बनेगा जी ए स्क्वायर प्लस 2ab। हर स्टेप में आप फार्मूला बार बार ज़रूर लिखें। इससे क्या होगा कि एक तो आपको क्वेश्चन की बेहतर समझ आएगी और दूसरा इसका ये फ़ायदा होगा कि आपको इसके फार्मूला भी याद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला लग गया, यहाँ माइनस वाला फार्मूला। यहाँ देखें जी, पहले नंबर का स्क्वायर बनाना है। कैसे? अगर मैं 2b का होल स्क्वायर लिखूँ तो बन गया, 2 का स्क्वायर खोलूंगा 4, b का स्क्वायर लूंगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या कही थी कि तीसरे नंबर को प्लस का साइन डालें और तीसरे नंबर का स्क्वायर ले लें। अब देखो 1 का स्क्वायर मैंने ले लिया, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा क्योंकि 1 का जब स्क्वायर में खोलूंगा तो वो क्या होगा, 1 ही आ जाएगा। फिर देखो मैंने क्या कहा आपको कि फार्मूला प्लस वाला है तो +2 फार्मूले का लगा दें, पहला नंबर इनटू ये जो तीसरे नंबर है उसको लिख लो। अब हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हेयर ए जो है मेरे पास क्या है, ए की 2b की इक्वल है और b जो है वो 1 की इक्वल है। तो इधर मेरे पास जो फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ था तो मैं अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेता हूँ। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है हमारे पास 2b, तो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2b। आगे प्लस का फार्मूला बन रहा है तो प्लस लिख दूंगा। b मेरे पास क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर ले लूंगा। अब इसका कुछ क्वेश्चन आगे चल के हम ये करेंगे कि ये क्वेश्चन एक दूसरे का इन्वर्स भी होंगे। आगे कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जिनको हमने इस एक्सरसाइज, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इन्वर्स हो जाएगा, यानी वो उसने हमें ये वाला क्वेश्चन दिया होगा और ये वाला आंसर हमसे पूछ रहा होगा। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है उधर वो वाला आंसर आएगा, इधर जो आंसर है वो वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम करेंगे तो उसमें एक दूसरे का ये इन्वर्स है। तो मैं दोनों में एक लेक्चर में दोनों कंपैरेटिवली करा के भी आपको बता दूंगा क्वेश्चन। अब इसमें देखो मेरे पास क्या है, पहले नंबर का स्क्वायर 169 है तो 169 जो है 13 का परफेक्ट स्क्वायर है तो 13n का अगर मैं स्क्वायर लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और n के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। पहले नंबर का स्क्वायर ले लिया। फिर देखो जी आप आ जाए लास्ट इस पे। अब ये देखो 4 किसका स्क्वायर बन जाएगा, अगर 2 का मैं स्क्वायर खोलूँ, 2 का स्क्वायर ओपन करूंगा तो 2 स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर। पहले नंबर का भी स्क्वायर लिख लिए, लास्ट नंबर का भी स्क्वायर लिख लिया। अब फार्मूले में मेरे पास कौन सा बन रहा है, माइनस का। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि जो मिडिल टर्म है उसके शुरू में माइनस का साइन है तो इसका मतलब है कि फार्मूले में -2 लगेगा। उसके बाद पहला नंबर लिख दूंगा मैं, पहले नंबर के बाद ये जो मैंने तीसरे नंबर पे लिखा है 2 वो लिख दूंगा, पहला नंबर इंटू तीसरा नंबर। यानी ये देखो अब मेरे पास फार्मूला बन गया। मैं यहाँ पे पहले लिख दूँ हेयर a इज इक्वल टू 13n है और b जो है वो 2 है। तो अब देखो a मेरे पास 13n है तो देखो a का स्क्वायर -2, a 13 है a, b मेरे पास 2 है b प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। तो अब मेरे पास ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ये किसकी इक्वल है, a माइनस बी के होल स्क्वायर के। a माइनस बी के होल स्क्वायर का ये मतलब है कि a किसकी इक्वल मैंने कहा हुआ है कि a मेरे पास अब यहाँ क्या है 13n है तो देखो a की जगह मैंने 13n लिख दिया, आगे माइनस का साइन है मैंने माइनस डाल दिया, आगे b है तो मेरे पास यहाँ b क्या है 2 है तो देखो मैंने 2 का स्क्वायर ले लिया। तो इस तरह मेरे पास इनके b पार्ट भी हो गया। यहाँ पे मेरे पास प्लस का फार्मूला था तो प्लस का फार्मूला क्लोज हुआ, या माइनस था तो माइनस का हुआ। अब हम इनके पार्ट चलते हैं जी, वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं हम पार्ट सी की तरफ। क्वेश्चन 2 पार्ट सी 1 पार्ट सी। अच्छा 1 का जो पार्ट सी है, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर, और इसमें 81 माइनस 180p, 81 माइनस 81 माइनस 180p प्लस 100p का स्क्वायर, प्लस 100p का स्क्वायर। अगेन यहाँ पर मेरे पास फार्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जो कि इक्वल होगा a प्लस b के होल स्क्वायर की इक्वल होगा। और यहाँ पर अगेन मैं a स्क्वायर बनाऊंगा, जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पहले नंबर का स्क्वायर लिख लो और फिर तीसरे नंबर क्योंकि d है तो d का होल स्क्वायर बन जाएगा, c का होल स्क्वायर बन जाएगा, c का स्क्वायर खोलूंगा तो c स्क्वायर बनेगा, d का होल स्क्वायर खोलूंगा तो d स्क्वायर बन जाएगा। आगे प्लस 2 मेरे पास फार्मूले का है, फिर देखो पहला नंबर दैट इज c, तीसरा नंबर दैट इज d। तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले हेयर
ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी, के ए जो है मेरे पास सी है और बी मेरे पास डी है। तो देखो ए मेरे पास सी है तो इसलिए ए की जगह सी आ जाएगा, प्लस 2 ए है तो ए की जगह देखो ए सी की इक्वल है सी आ गया, बी जो है वो डी की इक्वल है तो डी आ गया, प्लस बी है तो बी की जगह डी, डी का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह मेरे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो है ये जो एक मैंने लिखी है इक्वेशन ये बन गई है, बिल्कुल इस फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब इसको मैं जब क्लोज करूँगा, पहले नंबर दैट इज़ ए प्लस ये जो तीसरा नंबर है दैट इज़ डी, ए प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसे जब मैं ओपन करूँगा तो अगेन मेरे पास यही चीज़ बन के दोबारा रिवर्स यही बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं अगेन पहला फार्मूला लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो कि इक्वल है ए प्लस बी के ए माइनस बी के होल स्क्वायर के इक्वल है। तो ए मैं सबसे पहले इसका ए स्क्वायर बनाऊंगा, ए यानी 81 है, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 9 का, तो देखो मैंने 9 का स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने इस नंबर पे जाना है, इसको मैं कैसे स्क्वायर बनाऊंगा, 10 जो है 100 जो है वो 10 का परफेक्ट स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर लेंगे तो 100 बन जाएगा, पी भी साथ लिख लूँगा और ऊपर होल स्क्वायर डाल दूँगा। अब इस चीज़ का ध्यान रखना है कि होल स्क्वायर बाहर लिखना है, क्यों कि जब 10 के स्क्वायर का मतलब है 10 2 टाइम है 10 10 से 100 हो जाएगा और p के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप पहला नंबर और तीसरे नंबर का स्क्वायर बना लेते हैं तो फिर -2 फार्मूले का लिखें, वही जो पहला नंबर आपके पास है वो लिखो और साथ जो तीसरी पोजीशन पे वो लिख लो। तो अब आपके पास यहाँ पर आप बताओगे कि मेरे पास ये a जो है वो 9 है और जो b है वो मेरे पास 10p है, ठीक है 10p है। तो अब a प्लस बी का a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो देखो एक यहाँ हमारे पास क्या है 9 है, तो देखो मैंने 9 लिख दिया, फिर माइनस है तो ये देखो मैंने माइनस का फार्मूला लिख दिया, आगे b है तो b मेरे पास यहाँ क्या है 10p है तो देखो मैंने 10p का होल स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरह अगेन मेरे पास पार्ट सी भी हो गया। अब हम चलते हैं जी पार्ट डी की तरफ, डी। अच्छा पार्ट डी जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 4h स्क्वायर प्लस 20h के 4h स्क्वायर प्लस 20h के एक पार्ट डी है। 4h स्क्वायर प्लस 20h के प्लस 25k स्क्वायर प्लस 25k स्क्वायर। अब इसका जो पार्ट डी है 49q स्क्वायर 49q स्क्वायर माइनस 42QR माइनस 42QR प्लस 9R स्क्वायर प्लस 9R स्क्वायर हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगेन फार्मूला लिख लें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पहले नंबर का स्क्वायर बना लें, 4 जो है 2 आ जाएगा, h का h आ जाएगा और इसके ऊपर होल स्क्वायर रहेंगे। अब जब मैं से 2 का स्क्वायर लूँगा तो 2 2 ज़र 4 हो जाएगा और h के ऊपर स्क्वायर तो h स्क्वायर हो जाएगा। पहले नंबर का बना लिया, अब आप तीसरे नंबर पे आ जाए, प्लस का साइन डाल के तीसरा 25 है तो 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, तो 5 और k और बाहर इसके होल स्क्वायर ले लें, ठीक हो गया। 5 का स्क्वायर जब मैं खोलूँगा 25 बन जाएगा और k के ऊपर स्क्वायर जब k, क्योंकि जो बाहर वाला जो स्क्वायर है ये 5 पे भी है और k की भी है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर जब मैं खोलूँगा तो 25k स्क्वायर आ जाएगा। आगे प्लस 2 जो है वो मेरे पास फार्मूले का है, a मेरे पास जो है 2h है, b जो है वो मेरे पास 5k है, 5k आ गया। तो अब यहाँ पर मैं अगेन लिखूँगा कि हेयर a जो है वो मेरे पास 2h है और b जो है वो मेरे पास 5k है। तो यहाँ पर मैं a क्या a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a की जगह मैं क्या लिखूँगा 2h प्लस आगे लिख दूँगा, b है तो b की जगह मेरे पास 5k है तो मैं 5k का स्क्वायर लिख दूँगा। तो इस तरह मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका एक फैक्टर आ गया, फैक्टराइज से कर दिया। अब इस तरह हमारे पास यहाँ पर फार्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या आ जाएगा b स्क्वायर जो कि इक्वल है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। अब देखो a स्क्वायर 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, q के ऊपर भी स्क्वायर है तो 7q का स्क्वायर आ गया, यानी यहाँ से हमें a मिल गया। अब यहाँ से हमें b मिलेगा दैट इज 3r का होल स्क्वायर। ये देखो तीसरे नंबर से हमें b मिल गया, पहले नंबर से हमें a मिल गया, -2 फार्मूले का a हमारे पास पहला नंबर है और b हमारे पास तीसरा नंबर है। अब यहाँ पर अगेन में लिखूँगा हेयर a इज इक्वल टू 7q एंड b इज इक्वल टू 3r, तो a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a हमारे पास
7 क्यूब है माइनस बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या है 3r, तो 3r का स्क्वायर। तो इस तरह अगेन हमने इसके पार्ट डी को भी फैक्टराइज कर लिया दोनों। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था उन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया।